everyone, welcome to my YouTube channel. So guys, thanks for giving me a comments for my last videos and also thanks for liking my videos and subscribing for that. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो को शेयर और लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। और जी हाँ दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में एक टास्क भी दिया था, एक क्वेश्चन पूछा था और हमने बाकी चीज़ों पे बात की थी। आज हम उस लास्ट टॉपिक जो हमने आपको टास्क दिया था उसको हम रिवील करेंगे कि उसका एक्चुअल में मीन क्या है। बहुत से लोगों ने कमेंट में उसके मीन बताए भी, लेकिन आज मैं उस चीज़ का आपका एक्चुअल मीन बताने वाला हूँ और उसके बाद फिर हम कुछ नए वर्ड्स के बारे में आज बात करेंगे जो कि हम अमूमन बाहर निकलते हैं तो कभी कभी हमें एम्बैरस फील होना पड़ता है, बिकॉज बहुत छोटे वर्ड होते हैं वो जिनके बारे में हम नहीं जानते। आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं किसी से मिलने जाते हैं तो सम टाइम यू फील एम्बैरस ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो हम आपको वो सारी चीजें बताएंगे कि आप कैसे उस चीज में एक बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर उसका आंसर दे सकें और बहुत ही इजीली उसको हैंडल कर सकें। तो जी हाँ दोस्तों, पहले हम आते हैं जो हमने क्वेश्चन दिया था लास्ट टाइम कि आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम, टारगेट एंड गोल। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये क्यों पूछा था, बिकॉज बहुत से लोगों का ना ही तो एम क्लियर है, ना ही टारगेट क्लियर है और ना ही गोल क्लियर है। जी हाँ, इन तीनों का एक्चुअली इंटरकनेक्शन है, बट इन तीनों का अगर एक कोई मतलब जानना चाहता है या कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ एम, टारगेट एंड गोल, तो आपको बहुत ही इजीली बताना और कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम, टारगेट एंड गोल। तो सबसे पहले मैं आता हूं एम पर। जी हाँ, एम क्या होता है? एम इज लाइक दैट, जैसे मान लीजिए कि जब मैं छोटा था, आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड, सो माई फादर आस्क्ड टू मी, मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि क्या बनना चाहते हो, व्हाट इज योर एम। तो आई सेड कि लाइक आई जस्ट वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। दैट इज जो मैं बनना चाहता हूं, जिससे मेरी आइडेंटिटी साबित हो कि दैट इज माई एम। नाउ अब एम के बाद आता है टारगेट। टारगेट क्या होता है कि अब उस एम को अचीव करने के लिए मुझे कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। टारगेट हमारे बड़े भी हो सकते हैं कि हम टारगेट एक ही बनाएं और उससे उस एम को अचीव कर सके। तो आप समझ रहे होंगे कि एम और टारगेट, कि आपने जब एम बताया कि आपका एम क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट डू यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो एम से रिलेट करता है। और टारगेट जो होता है कि एक सर्टेन ऑफ टाइम, उसकी टाइम लिमिट होती है कि आप टारगेट किस तरीके से बताना चाहते हैं। तो एम टारगेट में रिलेशन होता है। नाउ कम टू द गोल। गोल क्या होता है? जी हाँ, गोल एक ऐसी चीज है, बहुत से लोगों ने जवाब दिया कुछ अलग अलग पैटर्न से दिया कि सर तीनों सेम ही है। हमारा गोल जो होता है कि हम जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, दैट इज अ गोल। तो एवरीथिंग दैट आप कभी कभी हम कुछ छोटी चीजें भी करते हैं तो वो भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़ी ही होती है। तो हम गोल की बात करते हैं। जी हाँ, गोल एक ऐसा चीज होता है जहां पर आप पहुंच जाए, उसके बाद आपको कुछ करना ना पड़े। जी हाँ, जैसे आपका एक गोल है, मान लीजिए एक इंसान को एक फुटबॉल प्लेयर बनना है। जी हाँ, अब उसने बोल दिया कि दैट मुझे लाइफ में सक्सेस होना है, मुझे लाइफ में नेम और फेम चाहिए और मैं एक फेमस फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता हूं, मैं एक फेमस क्रिकेटर बनना चाहता हूं। तो जी हाँ, अब उसका एक गोल सेट है कि लाइक ही जस्ट वांट टू बी अ फेमस क्रिकेटर। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि लाइक जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि मुझे इस सर्टेन ऑफ टाइम, इस सर्टेन ऑफ एज तक इतना पैसा इकट्ठा करना है कि इसके आगे मुझे कुछ करना ही ना पड़े। जी हाँ, जहां पर आपकी लाइक डिजायर्स नेवर एंड, आपकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हाँ आप सर्टेन ऑफ टाइम, जैसे बहुत से लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं कि वो उनकी लाइफ का एक पर्टिकुलर गोल है। दैट इज, इसको हम गोल कहते हैं कि आपने जब उस चीज को प्लान कर लिया कि इसके बाद मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ नजर रखूंगा एंड आई जस्ट वांट टू एंजॉय माय लाइफ, दैट इज अ गोल। तो एक छोटा सा डिफरेंस बताया था कि आप अपनी लाइफ में एम डिसाइड करें और उससे पहले अपनी लाइफ में गोल डिसाइड करें और फिर एम और गोल्स के लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं। जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और मेरा जो एम, मैं कहूंगा कि मेरा एम यूट्यूब चैनल बनाना नहीं था, दैट आई जस्ट वांट टू बी अ फेमस स्पोकन ट्रेनर, मुझे फेमस स्पोकन ट्रेनर बनना है, दैट इज माय एम। एंड गोल मैं भी आपको बताना नहीं चाहूंगा, गोल में फिर किसी टाइम आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट जैसे देखता जाऊंगा तो मैं एक दिन जरूर गोल के बारे में डिस्कस करूंगा। आप अपने जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपना एम, टारगेट और गोल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। तो जी हाँ दोस्तों, आज अपने लेसन की तरफ आते हैं। हमारा लेसन क्या है? आज हमारा लेसन बहुत ही सिंपल है। हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स के बारे में हम बात करना चाहते हैं। वो वर्ड्स क्या है? बहुत ही इजी वर्ड्स हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड है। उन वर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे।
वर्ड्स हैं जैसे कि आप जब कभी बाहर जाते हैं तो आपको सम टाइम यू फील एम्बैरेस्ड बिकॉज आपको उनका मतलब नहीं पता होता, और कभी कभी आप उसमें तुक्का लगाते हैं, गेस करते हैं, बाय फ्लूक आप कुछ अलग आ सकते हैं। जी हाँ, मैंने एक वर्ड यूज किया बाय फ्लूक, इसको बोलते हैं तुक्का लगाना। आप तुक्का लगाते हैं कि कहीं इसका मीन ये तो नहीं है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो जी हाँ, आप बोर्ड पे देखिएगा मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे कि वर्ड्स क्या हैं। सबसे पहला मैंने वर्ड लिख रखा है, जी हाँ, बेवरेजेस। बेवरेजेस का मीन क्या होता है? जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर मेन्यू कार्ड होता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग इसको मीनू कार्ड पढ़ते हैं, तो ये मीनू और रीनू नहीं है, कभी आप मीनू दीदी कह भी ना देंगे। दिस इज अ मेन्यू कार्ड, एज सिंपल। तो जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में मेन्यू कार्ड मांगते हैं, तो दैट वेटर आस्क्स यू व्हाट वुड यू लाइक टू इन बेवरेजेस सो मैडम। सो अब आप कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज दैट बेवरेजेस। तो बेवरेजेस में आपका क्या आता है? दैट इज all the liquids except water and liquor or alcohol। जी हां, सभी पेय पदार्थ, सभी लिक्विड, वाटर और अल्कोहल और लिकर को छोड़कर जितनी भी चीजें आती है, आपकी टी, कॉफी, शेक्स, मैंगो शेक्स, बनाना शेक, एवरी काइंड ऑफ अ थिंग जो लिक्विड है। ध्यान रखिएगा, वाटर एंड लिकर एंड अल्कोहल दैट इज कम्स इन, नॉट कम्स इन बेवरेजेस। जब भी आपसे किसी रेस्टोरेंट या होटल में पूछता है कोई what would you like in beverages, so you can say easily say, so I just want one coffee and rest I need a one glass water also। तो जस्ट ध्यान रखिए, मैंने उसके बाद वन ग्लास ऑफ वाटर क्यों बोला? बिकॉज बेवरेजेस में कॉफी आती है, वाटर आपको अलग से डिमांड करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज लाइक दैट, बैरिस्टा। व्हाट इज बैरिस्टा एंड बैरिस्टा आल्सो? दैट इसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअली दैट इज अब नाउअडेज इन मेट्रो सिटीज अब हम कैफे वर्ड नहीं यूज करते, अब हम वर्ड यूज करते हैं बैरिस्टा। बैरिस्टा क्या होता है? लाइक दैट सिंपल, वे वी आर टेकिंग कॉफी एंड स्नैक्स। जी हाँ, जहां पर हम कॉफी और स्नैक्स बोलते हैं, जस्ट ओके गाइस, जस्ट catch me after 5 minutes on barista, at barista, so that simple people are just saying barista। now there is two word, they are interrelated, एक है मॉकटेल और एक है कॉकटेल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बार बार से पब में जाते हैं तो जो ड्रिंक नहीं करते उनसे पूछा जाता है व्हाट डू लाइक टू हैव लाइक इन ड्रिंक्स, लाइक मॉकटेल और कॉकटेल। सो पीपल आर कंफ्यूज कि यार कहीं मैं ऐसा ना हो कि मैं ड्रिंक कर लूं, बिकॉज आई डोंट ड्रिंक, मैं ड्रिंक नहीं करता। सो इसलिए हमें इन चीजों में डिफरेंस पता होना चाहिए। जी हाँ, मैं आपको बताता हूं, कॉकटेल का मैं पहले बताता हूं, दैट इज मिक्सचर्स ऑफ हार्ड ड्रिंक। जितनी भी हार्ड ड्रिंक होती हैं उनको हम कॉकटेल बोलते हैं। और आपको मैं बता दूं, मॉकटेल को हम क्या कहते हैं? जी हां, मॉकटेल को हम कहते हैं मिक्सचर्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। दैट इज वेरी इजी। अब आपको जैसे पता होगा, कॉकटेल में नशीले पदार्थ होते हैं, यानी कि हमने हार्ड ड्रिंक की बात करी है, ऑब्वियसली तो उन नशीले पदार्थ को हम बोलते हैं इंटॉक्सिक ड्रिंक्स या इंटॉक्सिक एलिमेंट। इंटॉक्सिक मीन्स होता है लाइक नशीला या मादक पदार्थ, दैट इज, तो जिसमें कॉकटेल में हम हार्ड ड्रिंक में होती है, हम जो हार्ड ड्रिंक बनाते हैं, बहुत सारे ड्रिंक्स को मिक्स करना, दैट इज कॉल्ड कॉकटेल। मॉकटेल आज आपकी वेडिंग सेरेमनीज में भी बहुत यूज होता है, आजकल लोग बफे में वो भी चलाते हैं, एंड दे आर जस्ट आल्सो सर्विंग मॉकटेल्स। वो सॉफ्ट ड्रिंक का मिक्सचर्स होते हैं दैट यू कैन आल्सो एंजॉय। तो डोंट थिंक कि दैट मॉकटेल में कोई भी इंटॉक्सिक एलिमेंट होता है। यू कैन एंजॉय मॉकटेल वेरी इजीली एट एनी बार एंड एनी पब। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैफेटेरिया। आपने बहुत वर्ड सुना होगा, आप मॉल्स आते हैं, सुपरमार्केट्स जाते हैं, तो वहां पर आपने वर्ड सुना होगा कैफेटेरिया। जी हाँ, कैफेटेरिया दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पर लोग कुछ स्नैक्स या फूड या फास्ट फूड एंजॉय करते हैं, दैट इज दैट प्लेस वेयर वी आर एंजॉयिंग स्नैक्स एंड फूड्स। नेक्स्ट वर्ड इज दैट, दो वर्ड मैंने लिखे हैं, जी हाँ, कम ऑन टाइम एंड कम इन टाइम। इन दोनों में मतलब क्या होता है? बहुत से लोग आपको बोलते हैं, जब आपको बोलते हैं लाइक टुमारो, दैट मंडे, दैट एट 10 PM there is a meeting, so you should come on time. And the next person again that called to you that tomorrow that 10 AM is a meeting and you should come in time.
व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दैट? तो अब आपको जानना चाहिए कम ऑन टाइम होता है, ये उनके लिए होता है जो बहुत पंक्चुअल लोग होते हैं, दैट इज समय पर आना। जी हाँ, जो पंक्चुअल लोग हैं उनके लिए हम यूज करते हैं कम ऑन टाइम। कम इन टाइम, समय से पहले आना, समय से पहले आना, दैट इज कॉल्ड कम इन टाइम। नेक्स्ट देयर आर टू वर्ड्स दैट इज कॉल्ड टेक द ड्रग्स एंड डू द ड्रग्स। जी हाँ, ड्रग्स से यहां पर मीन मेरा मेडिसिन से रिलेटेड, बिकॉज मेडिसिन इज एज अ फॉर्म ऑफ ड्रग, एक ड्रग का ही पदार्थ है। नाउ वी जस्ट देयर आर टू वर्ड टेक द ड्रग्स एंड डू द ड्रग्स। इनको हम क्या कहते हैं और क्यों कहा जाता है टेक द ड्रग्स? लाइक आपने बहुत से लोग दैट आई एम टेकिंग द ड्रग्स एंड आई एम डूइंग द ड्रग्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? डिफरेंस क्या है? टेक द ड्रग्स अगर है तो वो है दवा के रूप में लेना। जी हाँ, अगर आप कोई भी चीज दवा के रूप में ले रहे हैं जो आपको रेगुलर लेनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड यू आर टेकिंग द ड्रग्स। बट अगर आप कोई भी चीज नशे के तौर पे कर रहे हैं, दैट यू आर डूइंग द ड्रग्स, दैट इज कॉल्ड नशे के रूप में लेना। आप उसको नशे के रूप में ले रहे हैं। जी हाँ, तो आज हमने कुछ नए वर्ड सीखे, दैट बेवरेजेस, बैरिस्टा, मॉकटेल, कॉकटेल, कैफेटेरिया, कम ऑन टाइम, कम इन टाइम, टेक द ड्रग्स, डू द ड्रग्स। आप इन वर्ड्स के बारे में लोगों को साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये नए वर्ड, एंड आई गारंटी बहुत से लोगों को ये वर्ड्स के बारे में पता नहीं होगा, और पता भी होगा तो हमें दैट बहुत जगह क्या होता है, हमें इसकी हाफ नॉलेज मिलती है। And I just damn sure and I want to share that one famous proverb, that is a little knowledge a dangerous thing. अल्प ज्ञान खतरे घंटी, अगर आप अधूरा ज्ञान है तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो आप प्रॉपर नॉलेज लें और उन वर्ड्स को उसी तरह यूज करें। आप जब भी बाहर निकले, किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट में, अगर आप जा रहे हैं किसी मार्केट एरिया में, किसी पब्लिक एरिया में, तो आपको वर्ड की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो इनके साथ एंजॉय करें, कीप यूजिंग वर्ड्स, कीप अपडेट योर वोकैबुलरी, एंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें। हम अपने नए वीडियो में कुछ नए लेसन के साथ मिलेंगे, एक नए टास्क के साथ। टिल देन कीप वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड मोर इंग्लिश कानपुर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय लाइफ, डोंट अवे योर पेरेंट्स। नाइस मीट ऑल ऑफ यू, बाय बाय।